हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आप सबका वेलकम है। तो सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की इस सीरीज़ में हम एक और क्वेश्चन के साथ आ गए हैं और देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो गई, ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। तो इसमें अपन को एक टावर गिवन है, तो जल्दी से एक टावर बना देते हैं। और एंगल ऑफ एलिवेशन of a tower, angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 मीटर away from the foot of the tower। तो ये इसका फुट है इस टावर का। तो ग्राउंड में एक 30 मीटर, इसके फुट से 30 मीटर दूर एक पॉइंट बना लो और वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है टॉप ऑफ द टावर से, वो हो रहा है 30 डिग्री। ओके, तो ये एंगल है हमारा 30 डिग्री। तो यहाँ हमारा ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है। ओके, ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है। और सपोज इसकी नेमिंग कर लो ए बी एंड सी। ऑब्जर्वर सी पे खड़ा हुआ है और फुट ऑफ टावर बी है, और ए बी क्या है, लेंथ ऑफ द टावर। ओके, एंड बी सी की वैल्यू गिवन है 30 मीटर। ओके, इतना गिवन है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन की जब भी बात आएगी, तब ऑब्जर्वर हमारा जो होगा वो उसकी हाइट हमेशा कम होगी एज़ कम्पेयर टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट यहाँ पे सपोज करो ए को मानेंगे हम, और ऑब्जर्वर हमारा सी पे है, इसलिए एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था। ओके, और हमारा टावर है, और हमने पढ़ा है कि टावर हो या कोई भी स्टैचू हो या कुछ भी हो, स्टैंडिंग चीज़ें जितनी भी होंगी वो 90 डिग्री पर ऑलवेज स्टैंड करेंगी। ओके, तो हमें क्या पूछा है, ए बी की वैल्यू पूछा है, दैट इज़ हाइट ऑफ द टावर की वैल्यू पूछा है। सो ए बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, तो हमें एंगल पता है, हमें बेस पता है, हमें परपेंडिकुलर निकालना है। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम यहाँ यूज़ करेंगे? आपने सही बोला कि टेन टेन थीटा की वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं, जिसमें टेन 30 की वैल्यू इन ट्राइंगल, पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल, दैट इज़ ए बी सी। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं टेन 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, दैट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और बेस क्या है हमारा, बी सी। और क्या हम टेन 30 की वैल्यू जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं, 1/√3 होती है। और ए बी की वैल्यू क्या मुझे पता है, वही तो कैलकुलेट करना है। बी सी की वैल्यू क्या मुझे पता है, बिल्कुल 30 गिवन है। सो ए बी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, दैट इज़ 30 डिवाइडेड बाई √3, विच इज़ नथिंग बट इक्वल टू 10√3। ओके, सो 10√3 मीटर। सो यहाँ पे लिख देंगे, सो द हाइट ऑफ द टावर, सो द हाइट ऑफ द टावर is 10√3 meters। okay, तो 10√3 will be the height of this tower। so एक बार फिर से पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या था, हमने क्या कैलकुलेट करा। तो गिवन था क्वेश्चन में, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो एक टावर है जिसके फुट से 30 मीटर दूर पर एक पॉइंट है, वहाँ से हम हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था 30 डिग्री फ्रॉम द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, दैट इज सी, विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ दिस टावर। सो वो 30 डिग्री बन रहा था। तो हमने टेन थीटा की वैल्यू, टेन 30 की वैल्यू लिख दी सिंपली, और वहाँ से हमें हाइट ऑफ द टावर आ रही थी, दैट इज़ 10√3 मीटर। आई होप इसका सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। काफ़ी ईजी क्वेश्चन था ये। और फिर भी अगर आपको डाउट है तो आपके डाउट को ऑलवेज़ वेलकम करते हैं हम। आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और देखते रहें, पढ़ते रहें और सीखते रहें। थैंक यू।